झारखंड कैश कांड बना चुनावी मुद्दा। पीएम मोदी बोले, एक पाई किसी को खाने नहीं दूंगा, जो खाएगा वो जेल जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी से पूछा सवाल, कांग्रेस ने काली कमाई के कितने गोदाम बनाए, नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं। भ्रष्टाचार पर अमित शाह ने भी इंडिया अलायंस को घेरा, कहा लालू यादव चारा खाकर जेल गए थे, उनके साथ ही नोट खा रहे हैं। अमित शाह बोले, नोट गिनते गिनते मशीनें थक गई। प्रधानमंत्री मोदी आपके पैसे की रखवाली करेंगे। बीजेपी के हमलों पर कांग्रेस का पलटवार। सुप्रिया श्रीनेत बोली, इलेक्टोरल बॉन्ड पर इतना चंदा लिया कि अब उसे पचा नहीं पा रहे। इंडिया अलायंस ईडी की बड़ी रेड। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के घर मिला नोटों का जखीरा, 30 करोड़ कैश बरामद। जहांगीर आलम के घर से 500-500 के नोटों की गड्डियां मिली। नोट गिनने के लिए ईडी को मशीन लगानी पड़ी। पीएस के करीबी ठेकेदार मुन्ना सिंह पर भी एक्शन, 5 करोड़ कैश बरामद किया। रांची में ईडी की छापेमारी अब भी जारी। सभी ठिकाने मंत्री आलमगीर और उनके सहयोगियों से जुड़े। ईडी की छापेमारी पर बोले आलमगीर, जांच के बाद ही खुलासा होगा पैसे किसके हैं। झारखंड बीजेपी चीफ बाबूलाल मरांडी की मांग, पूरे मामले की सीबीआई से जांच हो, जो भी भ्रष्टाचार करेगा उस पर कार्रवाई होगी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। हरियाणा बीजेपी के नेता अनिल विज का बयान, कांग्रेस के लोगों ने अपने खजाने भरे। कल तीसरे चरण में 12 राज्यों की 94 सीटों पर वोटिंग होगी। अमित शाह, दिग्विजय सिंह, डिंपल यादव समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल गांधीनगर में डालेंगे वोट। गुजरात की 25 सीटों पर होगा मतदान। ओडिशा से प्रधानमंत्री मोदी का विरोधियों पर हमला, कहा बीजेडी अस्त है, कांग्रेस पस्त है। 4 जून राज्य की पटनायक सरकार की एक्सपायरी डेट है। पीएम मोदी पर सीएम नवीन पटनायक का पलटवार। बीजेपी ओडिशा में सरकार बनाने का सपना देख रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा आरोप, कहा राहुल ने कहा था सत्ता आने पर राम मंदिर का फैसला बदल देंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम के खुलासे पर हमलावर हुई बीजेपी। स्मृति ईरानी बोली, राहुल गांधी का घिनौना सच सामने आया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बयान, कांग्रेस की पुरखें भी आ जाएं तो राम मंदिर हटा नहीं सकते। यूपी के हरदोई में सीएम योगी की जनसभा, कहा एक तरफ भगवान राम के भक्त हैं, दूसरी तरफ रामद्रोही हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हमला, झूठ फैलाकर चुनाव जीतना बीजेपी का ब्लूप्रिंट है। दुर्गापुर में ममता बनर्जी के प्रचार करने पर भी बोले अमित शाह, दीदी यहां 5 साल भी रह गई तो दुर्गापुर नहीं जीत पाएंगी। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से अमित शाह की अपील, दिलीप घोष को जिता दो, गुंडों को हम सीधा कर देंगे। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली, नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं मोदी। राहुल गांधी ने देश के युवाओं को भरोसा दिया, कहा कांग्रेस की 5 ऐतिहासिक गारंटियां आपकी तकदीर बदल देंगी। मध्य प्रदेश के रतलाम में राहुल गांधी ने रैली की, कहा आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों का अधिकार छीनना चाहते हैं प्रधानमंत्री। बीजेपी के 400 पार के नारे पर राहुल गांधी का तंज, 150 सीट भी नहीं आएंगी। कांग्रेस ने 2 पर्यवेक्षकों का ऐलान किया, रायबरेली में भूपेश बघेल और अमेठी में अशोक गहलोत को जिम्मेदारी। अमेठी में कांग्रेस कार्यालय के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़। एसपी अनूप सिंह बोले, आरोपियों की पहचान की जा रही है। अमेठी कांग्रेस प्रत्याशी केएल शर्मा का बयान, हमले से हम डरेंगे नहीं, इससे उन्हीं का नुकसान होगा। कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा, स्मृति ईरानी को साफ दिख रही है हार, इसलिए अमेठी में हिंसा का सहारा ले रहे हैं। केएल शर्मा पर बीजेपी की टिप्पणी पर बोली प्रियंका गांधी, कहा अमेठी की जनता इसका जवाब देगी। यूपी में महाराणा प्रताप पर सियासत जारी। कैबिनेट मंत्री जयवीर बोले, अखिलेश यादव दबाव की राजनीति करना छोड़ दें। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाया झूठ बोलने का आरोप, कहा नेगेटिव राजनीति करने वालों को जनता सिखाएगी सबक। सपा नेता धर्मेंद्र यादव का योगी सरकार से सवाल, अगर महाराणा प्रताप जयंती पर मिलने वाला अवकाश आखिर क्यों खत्म किया। सपा सांसद रामगोपाल यादव का बयान, कहा बीजेपी की दमनकारी नीतियों से जनता परेशान, इंडिया गठबंधन को मिल रहा है समर्थन। चुनाव के बीच यूपी में सपा को मिला नया प्रदेश अध्यक्ष। अखिलेश ने श्यामलाल पाल को दी कमान। बसपा ने जौनपुर से बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह का टिकट काटा। श्याम सिंह यादव ने भरा नामांकन। बीएसपी ने यूपी के जौनपुर से प्रत्याशी बदला। पत्नी श्रीकला का टिकट कटने पर बोले धनंजय सिंह, जिसकी आशंका थी वही हुआ। धनंजय सिंह बोले, टिकट बदले जाने की आशंका मैंने पत्नी से जताई थी। बसपा से मुझे भी 3 बार मिल चुका है धोखा। कल एमपी की 7 सीटों पर वोटिंग होगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का दावा, सभी 7 सीटें बीजेपी जीतेगी। करनाल से बीजेपी प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर का नामांकन हुआ। नॉमिनेशन से पहले रोड शो भी किया। करनाल विधानसभा उपचुनाव के लिए सीएम नायब सिंह सैनी ने भी पर्चा भरा। कांग्रेस के त्रिलोचन सिंह से मुकाबला। कांग्रेस नेता नसीम खान ने कैंपेन कमेटी से इस्तीफा वापस लिया। आगामी चुनावों में टिकट देने का आश्वासन मिला है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार ने नॉमिनेशन फाइल किया। बीजेपी के मनोज तिवारी से मुकाबला। कन्हैया कुमार के नॉमिनेशन में शामिल हुए गोपाल राय, कहा बीजेपी के प्रति लोगों में आक्रोश है। मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया चुनाव प्रचार, घर घर जाकर जनता से मांगे वोट। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व पर लोगों का विश्वास, एनडीए 400 पार से ज्यादा सीट जीतेगी। पश्चिम बंगाल के आरामबाग से टीएमसी उम्मीदवार बिताली बाग की गाड़ी में तोड़फोड़। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ का आरोप। कांग्रेस की शिकायत के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर एफआईआर। अमित मालवीय और बीवाई विजेंद्र का नाम भी शामिल। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का दावा, बीजेपी की हालत बहुत बुरी, बिहार में खत्म हो रही है बीजेपी। 12 मई को पीएम मोदी के बिहार दौरे पर भी तेजस्वी यादव का तंज, कहा सुरक्षित सीट पर भी डरी हुई है भाजपा।
कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी पर गिरिराज सिंह का निशाना, सैनिकों को गाली देने के अलावा इनके पास काम ही क्या है। तेलंगाना के नरसमपेट टाउन में सीएम धामी की जनसभा, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। तेलंगाना में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा की जनसभा, कहा बीआरएस और कांग्रेस दोनों परिवारवाद और भ्रष्टाचार के अड्डे हैं। पीएम मोदी ने देश में विकास की राजनीति शुरू की, आज लोगों की जिम्मेदारी तय होती है, जेपी नड्डा का बयान। कर्नाटक बीजेपी के नेता बीएस येदियुरप्पा का दावा, प्रदेश की 25 सीटें भाजपा जीतेगी, पूरे देश में कुल 50 सीटें भी कांग्रेस को नहीं मिलेंगी। कंगना रनौत सिर्फ पीएम के नाम पर वोट मांग रही हैं, उन्हें मुद्दों की समझ नहीं। मंडी से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह का बयान, बीजेपी ने जारी की दिल्ली के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए अरविंदर सिंह लवली का नाम भी शामिल। बंगाल के मुर्शिदाबाद में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, तीसरे चरण की वोटिंग से पहले जगह जगह चेकिंग अभियान। वोटिंग से पहले पश्चिम बंगाल के हुगली में बम ब्लास्ट, हादसे में एक बच्चे की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। साउथ 24 परगना के गरिया से हथियार और बारूद बरामद, चुनाव आयोग ने जिला प्रशासन को किया तलब। कांग्रेस की पूर्व प्रवक्ता राधिका खेड़ा का आरोप, छत्तीसगढ़ मीडिया प्रभारी सुशील आनंद समेत 3 लोगों की अभद्रता की, कानूनी कार्रवाई पर कर रही हूं विचार। राधिका खेड़ा पर बोले पूर्व सीएम भूपेश बघेल, बीजेपी में जाना है जाएं मगर गलत आरोप न लगाएं। राधिका खेड़ा के आरोप पर बोले छत्तीसगढ़ कांग्रेस चीफ दीपक बैज, मैंने खुद जांच रिपोर्ट भेज दी है, उन्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए था। राधिका खेड़ा के कांग्रेस छोड़ने पर बोले प्रमोद कृष्णम, राष्ट्रभक्त, राम भक्त और सनातनी कांग्रेस में रह नहीं सकते। पाकिस्तान की बात करने वाले ही कांग्रेस में रह सकते हैं। 4 जून आते आते कांग्रेस के कई बड़े नेता पार्टी छोड़ेंगे, प्रमोद कृष्णम का दावा। चुनावों के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ा झटका, पार्टी की कारगिल यूनिट ने दिया इस्तीफा। कारगिल यूनिट के इस्तीफा देने पर बोले कमल अली अखून, कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन करने का बनाया जा रहा था दबाव। चंडीगढ़ में अकाली दल को झटका, हरदीप सिंह ने पार्टी छोड़ी, टिकट भी लौटाया। बिहार की 40 की 40 सीटें बीजेपी को मिलेंगी, उजियारपुर से बीजेपी उम्मीदवार नित्यानंद राय का दावा। नीट के पेपर लीक की खबर को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने किया खारिज, कहा वायरल पेपर ओरिजिनल नहीं है। बिहार के पूर्णिया में कल हुए नीट की परीक्षा में धांधली, दूसरे के बदले परीक्षा देने वाले 4 स्टूडेंट्स अरेस्ट। पटना के शास्त्री नगर में भी पुलिस की कार्रवाई, दूसरे के बदले नीट परीक्षा देने वाला छात्र अरेस्ट, पुलिस ने 4 अन्य लोगों को भी पकड़ा। राजस्थान के भरतपुर में भी एक्शन, 10 लाख रुपए में दूसरी की जगह नीट परीक्षा देने वाला गिरफ्तार। फारूक अब्दुल्ला के पाकिस्तान से बातचीत वाले बयान पर बोले बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी, पाकिस्तान को कवर फायर दे रहा है विपक्ष। फारूक अब्दुल्ला के समर्थन में उतरे उमर अब्दुल्ला, कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमेशा यही स्टैंड रहा, बातचीत से मसले हल होंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एलजी ने एनआईए जांच की सिफारिश की, सिख फॉर जस्टिस से फंड लेने का आरोप लगाया। एनआईए जांच की सिफारिश पर आपका पलटवार, दिल्ली एलजी को बताया बीजेपी का एजेंट। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, आचार संहिता उल्लंघन मामले में मिली अग्रिम जमानत। दिल्ली शराब घोटाला में के कविता को बड़ा झटका, राउज एवेन्यू कोर्ट ने फिर खारिज की जमानत अर्जी। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, जमानत पर हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती। जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल को 2 महीने की जमानत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मेडिकल बेल को किया मंजूर। एमपी के खरगोन में जनसभा को संबोधित करने से पहले राहुल गांधी ने की पूजा, देवी श्री लालबाई फूलबाई मंदिर में दर्शन किए। पुंछ में हमले का मामला, सेना ने 2 आतंकियों के स्केच जारी किए, पता बताने वाले को 20 लाख का इनाम मिलेगा। गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, 6 प्रेशर कुकर बम, विस्फोटकों से भरे 3 क्लेमोर पाइप बरामद। राजस्थान के अनूपगढ़ में पाकिस्तान एयरलाइंस लिखा गुब्बारा बरामद, मामले की जांच में जुटी एजेंसियां। बांदीपुरा के एनआईए कोर्ट ने 5 भगोड़ों के खिलाफ जारी किया वारंट, नोटिस को उनके घर पर चिपकाया। सिविल सेवा परीक्षा में पास हुए राजस्थान के सभी 60 छात्रों से मिले सीएम भजनलाल शर्मा, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। आईसीएसई की 10वीं और आईएससी 12वीं बोर्ड का रिजल्ट आया, 10वीं में 99.65% लड़कियां पास हुई। राजस्थान के झुंझुनू में बस और एसयूवी की भिड़ंत, हादसे में 4 की मौत। जंगल में लगी आग पर उत्तराखंड सरकार अलर्ट, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने हाई लेवल मीटिंग की। उत्तराखंड के पौड़ी में जंगलों में आग बुझाने में एयरफोर्स भी जुटी, अलकनंदा नदी से पानी लेकर छिड़काव किया जा रहा है। साहिबाबाद के इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में आग, लाखों का सामान जला। साइबर फ्रॉड में ईडी का एक्शन, हरियाणा के बल्लभगढ़ में 14 करोड़ से ज्यादा का सोना बरामद, बैंक के लॉकर में रखा था सोना। संदेश खाली में सीबीआई का एक्शन जारी, जमीन हड़पने के मामले में की पूछताछ। भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री परिसर में रखे कचरे में आग, दूर तक दिखा धुएं का गुबार। मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, निफ्टी 33 अंक लुढ़ककर 22,442 पर बंद हुआ। रुपए में 5 पैसे की गिरावट दर्ज, 1 अमेरिकी डॉलर 83 रुपए 50 पैसे पर रहा।